Hello dear students, welcome to in this video. Today we will learn about a story, Three Friends, Talkative Hawks. Once there was a penguin, hippo and fox. They were best friends. They always lived together. One day penguin and hippo found a place full of fruits. एक बार एक पेंगुइन, हिप्पो और फॉक्स थे। दे वेयर बेस्ट फ्रेंड और वे सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन पेंगुइन और हिप्पो को फलों से भरी हुई एक प्लेस मिली। दे बिकम वेरी हैप्पी। दे डिसाइडेड टू कीप इट ए सीक्रेट। ऑन द वे दे मेट फॉक्स। द फॉक्स saw that they were very happy. He asked them the reason of their happiness. They told him that they could not tell him as it was a secret. The fox said that they should have trust upon him because he would not tell anything to anyone. The penguin and the hippo believed upon what the fox said and told him about the fruits. वे दोनों बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनको ऐसे प्लेस मिला था जहाँ पर बहुत सारा फ्रूट था। उन्होंने इसे सीक्रेट रखने का फैसला किया। रास्ते में उनकी मुलाकात फॉक्स से हुई। फॉक्स ने देखा कि वे दोनों बहुत ही खुश थे, तो उसने उनकी खुशी का कारण पूछा कि आप दोनों खुश क्यों हो। उन्होंने उससे कहा कि वे उसे नहीं बता सकते क्योंकि यह क्या था, एक सीक्रेट था, इसीलिए उन्होंने उसे बताने से मना कर दिया। फॉक्स ने कहा कि उन्हें उस पर बिलीव करना चाहिए। उसने कहा कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो आप मुझ पर बिलीव करो। तो पेंगुइन और हिप्पो ने उस पर बिलीव किया और फॉक्स ने क्या कहा इसको याद किया और उन्होंने कहा कि फ्रूट के बारे में पूरी तरह से उसे बता दिया। फॉक्स को फ्रूट के बारे में बता दिया। फॉक्स फॉरगेट अबाउट हिज प्रॉमिस व्हेन ही वेंट टू द जंगल। ही टोल्ड एवरीवन अबाउट द फ्रूट्स। पेंगुइन एंड हिप्पो कम टू द प्लेस where they had found the fruits. To their surprise, the animals of the jungle had already been there and eaten it all. फॉक्स अपने प्रॉमिस को भूल गया था। जब वह जंगल में गया तो उसने फलों के बारे में सभी को बता दिया। हिप्पो और पेंगुइन उस जगह पर आए जहाँ पर उन्होंने फल पाए थे, तो वे आश्चर्य हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जंगल के जितने भी जानवर थे, जंगल के सभी जानवर पहले से वहाँ थे और सभी को खा गए थे। That same day, Penguin and Hippo found another place full of food. Now they decided not to tell anything to the fox. When they met the fox, they were unable to hide their happiness. The fox asked them the reason of their happiness. They refused to tell him anything, but he insisted them so much that they had to tell him about the fact. Now also he was unable to keep on the trust of his friends. उसी दिन पेंगुइन और हिप्पो को फूड से भरा एक दूसरा प्लेस मिला। अब उन्होंने फॉक्स को कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया। जब वे फॉक्स को मिले, अपनी खुशी छिपाने में असमर्थ थे। फॉक्स ने उनकी खुशी का कारण पूछा, लेकिन कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने उन्हें इतना जोर दिया कि उन्हें उसके बारे में बताना पड़ा। ही टोल्ड अबाउट इट टू द एनिमल्स ऑफ द विलेज एंड दे हैड अगेन ईटन ऑल द फ्रूट्स। उसने गांव के एनिमल्स लोगों को बता दिया कि उस स्थान पर फ्रूट है, तो वे सभी आकर फिर से सारे फ्रूट को खा गए। द पेंगुइन एंड हिप्पो बिकम वेरी डिजेक्टेड। दे डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू द फॉक्स। पेंगुइन और हिप्पो जो है बहुत ही उदास हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फॉक्स को एक सबक सिखाएंगे। The next day, they told Fox that they had found a lake so full of fish that no effort was needed to catch them. Fox again told everyone in the jungle about this. अगले दिन हिप्पो और पेंगुइन को एक लेक मिला। उन्होंने फॉक्स को बताया कि उन्हें एक लेक मिला है जिसमें मछलियाँ जो है पूरी तरह से भरी हुई हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें कोई एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। फॉक्स ने फिर से जंगल में जाकर सभी एनिमल्स को उसके बारे में बता दिया। The next day, Fox came covered in cuts and bruises. He told everyone about the lake full of fish, including even polar bears. When they all went there, they found nothing. They felt deceived and had given Fox a good beating. अगले दिन फॉक्स ने सभी एनिमल्स को बताया, साथ में
पोलर बियर को भी बताया कि वहाँ पर बहुत सारा फिश मिलेगा। जब सभी एनिमल्स उसके साथ आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो सभी एनिमल्स जो है बहुत ही गुस्सा हो गए और फॉक्स की बहुत पिटाई की। बहुत पिटाई करने के कारण फॉक्स के बॉडी जो है कट गया पूरी तरह से और खरोंचें आ गई और वो पूरी तरह से फूल गया था। Fox learned that keeping people's trust is very important. To get trust of anyone, you have to earn it with loudly and should always keep your words. फॉक्स ने सीखा कि लोगों का भरोसा हमेशा बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी को एक बार विश्वास प्राप्त करने के लिए उसके साथ निष्ठा अर्जित करना चाहिए और साथ ही साथ अपने शब्दों को भी रखना चाहिए। The fox asked for forgiveness from the penguin and the hippo. He promised that he would be no longer a big mouth. He will not betray them again. Penguin and hippo regained their faith in fox. Thus they again become best friends. fox ने पेंगुइन और हिप्पो से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया, प्रॉमिस किया कि वह अपना मुंह नहीं खोलेगा, वह उन्हें फिर से कभी भी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार फॉक्स ने पेंगुइन और हिप्पो पर अपना विश्वास पा लिया और इस प्रकार वे तीनों बेस्ट फ्रेंड बन गए।